हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अब इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन कर रहे थे, खास करके खर्च, कीमत और मूल्य के सवाल हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। और ये हमारा क्लास चल रहा है, वो है प्रतिशत का। किसका है ये? प्रतिशत का चल रहा है। तो कल मैंने क्वेश्चन बताया था और आज उसके मुझे प्रैक्टिस भी करानी है आपको। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, चावल की कीमत 20% से बढ़ गई। चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। मैंने ये क्वेश्चन कल आपको बताया था। इसका मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर क्या होगा? चावल की कीमत जो है, मतलब प्राइस जो है, 20% से बढ़ गई। तो पहले 100 थी, आज 120 हो गई। चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए, कंजम्पशन को, खपत मतलब कंजम्पशन को कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो X% मान लीजिए घटा दिया गया। एक्सपेंडिचर, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये पहले भी 100 था और ये आज भी 100 है। तो X हमें निकालना होगा। तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 120/100 इंटू X/100। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, 20 पचे 100। अच्छा, फिर क्या होगा? ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 100, 500/6। X हो गया। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे ना, तो 2 2 5 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, 250 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 2 से काटेंगे 500 को तो 250 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। एक्स अब डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, और ये हो गया। तो 83:1/3 इसका आंसर आ रहा है। तो ये कितना प्रतिशत कम हुआ? मतलब 100 से 83, 100 से ये कितना हो गया? एक्स 83 सही 1/3 हो गया। तो 100 से कितना कम हुआ? तो 100 से कितना कम हुआ? तो 100 माइनस 83, 1.3 मतलब 3 3 3। तो कितना हुआ? 16 माइनस करेंगे तो 16.666 आएगा। तो 16.66 को लिखते हैं कैसे? 16 सही 2/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16:2/3 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है इसको लगाने का ये, मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से। ये चीज़ आप समझ गए होगे, मैंने आपको रिपीट कर दिया यही क्वेश्चन। मैं इसी तरीके से लगाने की कोशिश करूंगा और आपको सारे क्वेश्चन आगे के एक्सपेंडिचर वाले बताऊंगा, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए क्या है। चावल की कीमत चावल की कीमत 25% से बढ़ जाती है। तो पहले ऐसे लिख लेंगे, हिंदी में लिखता हूँ। खर्च बराबर कीमत गुणे मूल्य। मूल्य, कीमत को ही मूल्य कहा जाता है, मूल्य गुणे खपत, ये होता है खपत। ठीक है, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। तो क्या बोला? खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो खर्च पहले 100 था, सॉरी पहले 100 था, ये पहले का है और ये अभी का है। तो 100/100, कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले भी 100, बाद में भी 100। कीमत 25% से बढ़ जाती है, पहले 100 था और फिर कितना हो गया? 125। कितना प्रतिशत घटाया जाए? तो घटाने का हमें नहीं पता, उसको x मान लिया और इसको 100। इसको ऐसे काट देंगे, कट गया। 25 पच्चे 125, 25 चौको 100। ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400, इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये 1 हो गया। 400/5 x, कितना परसेंट कमी हो गई? तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 500 में 400 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80%। तो 100 से कितना हो गया ये? 80। तो कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की। तो मतलब हमें खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये होता है सवाल लगाने का तरीका। फिर मैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए,
चावल की कीमत 33/1/3 बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर कन्वर्ट करना है 33/1/3 को, 33/1/3 को, तो पहले परसेंट में है, इसको भिन्न में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। चेंज करना सीख गए, सब पता चल जाएगा। तो ये 33/1/3 क्या हो जाएगा, 100/3, और यहाँ पर 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, भिन्न में कर देंगे, 1/3 हो गया। तो क्या है, चावल की कीमत, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, मतलब खपत कैसे कह रहा हूँ मैं भी, क्या ही बोल रहा हूँ, ये होगा खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, ये होगा। फिर क्या हो रहा है, बोला है कि चावल की कीमत 33/1/3 से बढ़ जाती है, मतलब पहले 3 था और 1 बढ़ जा रही है, तो अब क्या हो गया, पहले इसका कीमत 3 था, अब 1 बढ़ गया, ये कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्या बोल रहा है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए, तो वो हमें नहीं पता है, x/100, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, 100/100 ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा 1। अब जैसे ही वो ऊपर जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा, 300/4, कितना है, 4×7=28, 4×5=20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो कितना परसेंट कम हो गया, 25%। इसका आंसर जो आ जाएगा 25% आ जाएगा, कि 25% हमें खपत कम करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे देखते जाएंगे तो आपको प्राइस और कंजम्पशन के क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे कि कैसे हमें इस सवाल को लगाना है। आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसा ही सवाल पे, सब्जी की कीमत 16/2/3 घट जाती है, सब्जी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब तो आप ऐसे लगा दोगे, यही लिखोगे, खर्च ऐसे लिख लो, खर्च बराबर मूल्य या कीमत गुणे खपत। खर्च कितना है, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो ये लिखा है, तो भैया खर्च पहले भी 100 था, आज भी 100 है। मूल्य 16/2/3 से घट जाती है, तो 16/2/3 को ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50/3 परसेंट, परसेंट मतलब 1/100, ऐसे काट देंगे, 50×6 100, तो ये हो जाएगा 1/6। तो मूल्य में क्या हुआ, 6 से 7 हो गया, सब्जी की कीमत क्या हो गई, पहले 6 थी, 1 बढ़ गई, तो अब 7 हो जाएगी। खपत में हमें कितना कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा ना, अब आप आपको आंसर जो है वो 100 से, हमेशा जब कहेगा ना कि खर्च खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू 100 से कम आएगी, लेकिन जहाँ कहेगा कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो x की वैल्यू ज़्यादा आएगी। देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ, ये 1 हो जाएगा तब, ठीक है, और ये हो जाएगा 600/7, ये x आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये बताइए तो जरा, तो ये घट जाती है ना, 16/2/3 से घट जाती है, तो 6 से 5 हो जाती है, ना कि 6 से 7 हो जाती है, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है से घट जाती है, जब बढ़ जाती है तो यहाँ पर जोड़ते हैं, जब घट जाती है तो यहाँ पर घटाते हैं, तो 600 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 120, तो x का परसेंटेज कितना आएगा, ये 120 हो गया, तो 100 से कितना बढ़ गया, 20%, तो ये हो गया। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या है इसमें, जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि इसमें क्वेश्चन बहुत शार्पली एक चीज़ बोला है कि सब्जी की कीमत 16/2/3 से घट जाती है, तो हम जानते हैं खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, ऐसे लिख देते हैं। सब्जी कीमत 16/2/3 से घट जाती है, तो 50/3 हो गई, गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, मतलब 1/6। ये क्या, कीमत, मूल्य मतलब कम हो गया, मतलब पहले मूल्य 6 था, अब 1 कम हो गया, मतलब 5 हो गया। खपत को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो हमें पता नहीं खपत को कितना बढ़ाना चाहिए, ताकि खर्च कोई परिवर्तन ना हो, पहले भी 100 था और आज भी 100 है, ये 1 हो जाएगा, गुणे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x/600, इधर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, 600/5, कितना हो जाएगा x की वैल्यू 120,
तो एक्स कितना आया, एक्स आया 20%, क्योंकि ये 100 था, आज 120 हो गई, तो बढ़ा कितना, 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा कि खपत में हमें 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऐसे सवाल आपको लगाने हैं, परेशान होकर के नहीं, समझ समझ के लगाएंगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। सेम मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर वैसा ही लेकर आया हूँ। ये तो सर मैंने पढ़ा बता दिया आपको, शायद से ये भी बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन ये है। अब देखिए क्या है, चावल के मूल्य में, अब देखिए एक्सपेंडिचर, अब तो आप एक लोग एकदम इसमें तेज हो जाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, ये हो जाएगी प्राइस, ये हो जाएगा कंजम्पशन। आप चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है, कीमत में 20 मतलब पहले 100 था, आज 80 हो गया। खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, x बाई 100, की खर्च पर कोई असर ना पड़े, पहले भी 100 था आज भी 100 हो जाए, तो भाई क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 500 बटा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 125, मतलब 100 से 125 हो जाए, तो कितना परसेंट हमें खपत पर कितने परसेंट वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि की जाए, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 125। तो अब तो आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी, आप तो अब तेज हो जाओगे इसमें, एकदम उड़ा दोगे आप पहली नजर में ही। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम लेवल थोड़ा मैं अच्छा भी करूंगा इसमें। फिर वही फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, पहले 100 था आज 120 हो गई। खपत में 10% कम कर दिया जाए, पहले 100 था बाद में 90 हो गई, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 20 चौको 20 छक्का 120, 20 पचे 100, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये x बाई 100 ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 100 तो था, अब कितना घटेगा बढ़ेगा ये हमें नहीं पता है, 100 से ये 100 मर गया, ये हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 108, मतलब 100 से 108 हो गई, तो 8% का खर्च उसका बढ़ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ क्या है, क्योंकि ये वाला सवाल थोड़ा मतलब पहले वाले सब चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मैं लेवल धीरे धीरे बदलूंगा, और इसमें भी आपको महारत हासिल करवा के जाऊंगा। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, मतलब पहले 100 था और आज ये 120 हो गया, उसकी खपत में 10% कम कर दिए गए, तो 10% कंजम्पशन में कम, तो पहले 100 था और आज ये 90 हो गया, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले खर्च 100 था, आज कितना हमें नहीं पता, 100 से 100 खत्म हो गया, 20 छका 120, 20 पचे 100, ये हो गया 18, 18 पचे 90, तो x की वैल्यू आ गई 108, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 8% से बढ़ गया, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। अब देखिए, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, पहले हम वही लिखेंगे, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, पहले 100 था आज 130 है, उसकी खपत में 20% कम हो जाता है, कंजम्पशन में, खपत कंजम्पशन 100 हो गया खपत, और कितना कम हो गया, 20%, मतलब 80 हो गया, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च आज 100 है, कितना पड़ेगा अंतर वो देखना पड़ेगा, 100 से 100 खत्म हो गया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 13 बटे 104, मतलब कि कितना बढ़ गया उसका खपत, 100 से 104 हो गया, मतलब 4% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऐसे लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, मजा आता जाएगा, ये पकड़ोगे जो इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक्सपेंडिचर पहले लिख लो ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन,
क्या हो गया, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब प्राइस 100 से 120 हो गया। उसके खपत में 10% की वृद्धि हो गई, ये 110 हो गया, 100 था पहले फिर 110 हो गया। उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 100 था, x पूछा है, 100 से 100 मर गया, 20 चक 120, 20 बचे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, मतलब इसका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो 32% से बढ़ जाएगा। ये है सवाल, क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब 32% से बढ़ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। मैं आपको ऐसे कराऊंगा ना, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं ऐसा आपको कराया हूँ। एक्सपेंडिचर सीधे लिखते जाइए, प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई, 100 से 130 हो गया। उसके खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई, पहले कंजम्पशन 100 था और 20% की वृद्धि कर दी गई, मतलब 120 हो गया। ठीक है, तो उसके खर्च पर, एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज 100 है तो बाद में क्या होगा वो हमें पता करना है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, एक्स की वैल्यू आ गई 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 कम 13, 13 दू 15, मतलब इसके एक्सपेंडिचर 56% से बढ़ जाएगा। 100 था 56 हो गया। आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चावल के मूल्य में 33% की वृद्धि हो जाती है और उसके खपत में 16 से 2/3 की कमी हो जाती है। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ इससे ऐसे अब डरेंगे नहीं। प्राइस, मूल्य मतलब प्राइस क्या है, वृद्धि, वृद्धि ना, तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, 33:1/3 मतलब 100/3 इंटू 1/100, कितना हो गया 1/3। वृद्धि हो गई तो पहले 3 था, आज 4 हो गया, 3 से 1 4 हो गया, ठीक है। और उसके खपत, कंजम्पशन को कहते हैं खपत, खपत 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 50/3 गुणे 1/100, मतलब 1/6, क्या हो गया 6 से 7 हो गई, सॉरी 6 से 7 नहीं होगा ये, क्योंकि बोला है कि कमी हो गई ना, कमी होने पर क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, ये टोटल होता है और जितनी कमी हुई वो एक ये है, तो 6 - 1/1 कितना हो गया 5/6। अब क्या है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर क्या था पहले हमें नहीं पता है, 100 था, अभी x ही है। प्राइस, प्राइस क्या हो गया 3 से 4 हो गया, और कंजम्पशन क्या हो गया 6 से 5 हो गया। डरना है ही नहीं आपको इसमें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो 5 दूनी 10 गुणे 100/9, तो कितना होगा 1000/9। अगर हम इसको भाग देंगे तो 111/1, 111 सही, क्योंकि करेंगे डिवाइड करेंगे तो 111 से 1/9 आएगा, तो कितना परसेंट 100 से अगर माइनस कर देंगे इसमें से, अगर 111 से 1/9 में 100 माइनस कर देंगे तो आएगा 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाएगी एक्सपेंडिचर में। माइनस करके आप देख लीजिए, या आपको नहीं ऐसे समझ पा रहे हैं तो 1009 माइनस -100 कर दीजिए, तो कितना हो जा रहा है 900, माइनस कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा आपका 100/9, आप फिर करेंगे तो 11 सही 1/9, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से आप बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूला बेस, क्योंकि वहाँ पर आप इतने, जैसे कि मैं आपको इस तरीके से बताऊँ कि आपके दिमाग में सवाल आए तो आप समझ जाएं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। आई रियली वांट कि आपको वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, चीज़ों आप देखें और चीज़ों को देख करके उड़ा दें। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिएगा, चावल के मूल्य में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में मतलब प्राइस जो है वो 12 से 1/2 से बढ़ जाता है, 12 से 1/2% है। तो पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे, 25/2 गुणे 100, कितना हो गया
1/8। प्राइस में कितने की वृद्धि हो गई? 1/8 की। मतलब पहले 8 था, आज 9 हो गया। इसी में ये जोड़ देते हैं। अगर घटाने के लिए बोलेगा तो इसी 8 में से 1 घटा देंगे। तो प्राइस पहले 8 था, आज 9 हो गई, क्योंकि 12 से 1/2 की वृद्धि हुई है। फिर क्या उसके खपत में, कंजम्पशन में क्या हुआ है? 16/2/3 की वृद्धि हुई है। 16/2/3%। तो 43/50/3 गुणे 1/100, 50 यूनिट मतलब 1/6। अब क्या हुआ है? 16 की वृद्धि हुई है। तो पहले 6 था और 6 + 1 अर्थात 7/6 हो गई है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं कर प्रभाव पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऐसे लिखेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन। मैंने बोला था पीसी, प्रियंका चोपड़ा, ई बराबर पीसी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब देखिएगा, पहले क्या था? प्राइस कितने से बढ़ गया? 8 से 9 हो गया। कंजम्पशन क्या हो गया? 6 से 7 हो गया। पहले ये 100 था, आज ये x है। अब क्या करेंगे? 4 से काटेंगे, ये हो गया। अरे 4 दूनी 8, ऐसे कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है। 4 दूनी 8, 25 चौको 100। अब क्या है? 63 गुणे 25/12। 25 × 75 और 25 छक्का 150, 150 7 57, 12 से भाग देंगे। अब देखिएगा, डरना नहीं है। 12 एकम 12, 3 12 3 36, ठीक। 12 एकम 12, 12 3 36, 1 12 एकम 12, देखिए यही आएगा। कितना से बढ़ गया? 31 सही, 3/12 काटूंगा तो 1/4 भी हो जाएगा। तो कितना है? 131 सही 1/4। तो 100 से कितना ज्यादा है? 31/4। तो इसका एक्सपेंडिचर जो है 31/4 बढ़ जाएगा। ये होगा इसका आंसर। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप करते चले जाओगे ना चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ऑलवेज try to do the thing, never ever try to make yourself problematic। अब देखो, कभी परेशान नहीं होना है। वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, E = PC कर दो यार। वस्तु की कीमत 20% से बढ़ गई, मतलब पहले 100 थी, आज 120 हो गई। खर्च 8% से बढ़ जाता है। खर्च जो है 8% से बढ़ जाता है। खर्च 8% से बढ़ जाता है, मतलब पहले 100 था, आज 108 है। तो इसका, सॉरी मैंने गलत जगह ये रख दिया क्या? यस, आई पुट इट इन अ रॉन्ग वे। इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वस्तु कीमत 20% से बढ़ जाती है, तब खर्च भी 8% से बढ़ जाता है, तो इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कंजम्पशन के पीछे पड़ गया ये। तो क्या हुआ? वस्तु कीमत 20% से बढ़ जाती है, पहले 100 था, आज 120 हो गई। तब खर्च भी 8% से बढ़ जाता है। आज खर्च बढ़ जा रहा है भैया, 100 ये है और 108 हो जा रहा है ये। तो उसके खपत पर क्या प्रभाव? तो खपत ये है। तो पहले 100 था, आज कितना ये पूछ रहा है? 100 से 100 मर गया, 0 से 0 मर गया, 12 9 108। ये हो जा रहा है x बराबर 90। मतलब कितना परसेंट से कम हो गया? 100 से 90 हो गया, मतलब 10% से कम हो गया। आज 10% से कम हो गया। 100 तो भाई 90 होगा, मतलब 10% से कम हो गया ना। यही 100 का 110 हो, 10% से बढ़ जाता। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सब कर जाओगे। अब देखना, किसी वस्तु 50% से बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत E = PC कर दो पहले। E = PC, कीमत 100 से 150 हो जाती है। खर्च भी 20% से बढ़ जाता है, मतलब खर्च पहले 100 था, आज 120 हो गया। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? x/100। 100 था, आज हमें बताना है कितना हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब 24 × 5 120, ये 3 हो गया, 3/24, ये 8 हो गया। x हो गया 80, मतलब कि कंजम्पशन क्या हो गया? 100 से 80 हो गया, 80 हो गया x की वैल्यू। तो 20% से इसका कंजम्पशन गिर गया है, ठीक है। खर्च भी 20% बढ़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, किसी वस्तु की कीमत E = PC है, यह इतने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। कीमत कीमत पूछ दिया है, तो कीमत को डायरेक्ट हम लोग x/100 कर लेंगे, क्योंकि पहले पहले 100 था, आज x है। यदि खपत 20% से बढ़ जाती है, 100 है, खपत 120 हो गई है,
खर्च 56% से बढ़ जाता है। पहले 100 था, आज 156 हो गई है। तो कीमत कैसे बढ़ेगी? 100 से 100 कट गया, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 6 दूनी 12, 6 छः 36, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13 x। मतलब पहले कीमत 100 थी, आज 130 है, तो बढ़ी कितनी? 30% से। तो वस्तु की कीमत कितने परसेंट से बढ़ गई? 100 से 130 हो गई, मतलब कितने परसेंट बढ़ गई? 30% बढ़ गई। ये होगा आंसर। तो दिस इज मी, दिस इज आई, जिन्होंने ये 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ E इक्वल टू PC पर बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। आई रियली वांट कि सबको इसी तरीके से क्वेश्चन हो, कोई उसमें ये नहीं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। एक एक पॉइंट वाइज चीज़ें होंगी, और ऐसी सीरीज यूट्यूब पर कहीं अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं ऐसे टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैथ्स की कि कोई मैथ्स का लड़का ये नहीं बोल पाएगा कि भाई मुझे मैथ्स नहीं आती है। या सवाल मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा एक टाइप की कि लोग कहेंगे हाँ भाई मान गया। थैंक यू सो मच।